हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सूरज सर मैथ्स क्लासेज में। पिछले वीडियो में बाबू हम लोग वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे लोग। नहीं, वेक्टर अलजेब्रा में बाबू बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़े थे लोग। आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं लोग पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। एक बात फिर बोल देते हैं बाबू, जैसे जैसे आप लोग का थ्योरी समाप्त होगा वैसे वैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का दोनों ही बाबू बनते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बाबू आप लोग समझिएगा लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बाबू पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। याद रहे बाबू, पैरेलल वेक्टर को ही कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है या कोलिनियर वेक्टर को ही क्या कहा जाता है जी, पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर को हिंदी में समांतर सदिश, कोलिनियर वेक्टर को हिंदी में संरेख सदिश कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर का यूज, पैरेलल वेक्टर का क्वेश्चन में यूज बहुत कम ही आता है, बहुत कम ही पैरेलल वेक्टर का नाम आता है। ज़्यादा जो है बाबू कोलिनियर वेक्टर का नाम आता है, संरेख सदिश का नाम आता है। लेकिन आपको याद रखना है कोलिनियर वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है, या पैरेलल वेक्टर को ही कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। आइए देखते हैं बाबू इसका डिफिनीशन। कोलिनियर वेक्टर किसे कहता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कोलिनियर वेक्टर किसे कहता है तो यहाँ पर डिफिनीशन देखते हैं। कहा जाता है बाबू टू वेक्टर आर said to be said to be said to be collinear if they are एक नंबर में है बाबू मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, दो नंबर में है बाबू डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम या डिफरेंट, या डिफरेंट। आइए पहले इसका हिंदी देख लेते हैं बाबू। कह रहा है दो सदिश संरेख सदिश कहलाता है। चलो हिंदी भी लिख देते हैं। दो सदिश संरेख सदिश, संरेख सदिश कहलाता है यदि यदि उनके यदि उनके ठीक है, एक नंबर में परिमाण समान हो अथवा असमान, परिमाण समान हो, मैग्नीट्यूड इज सेम, परिमाण समान हो अथवा या भी लिख सकते हैं, या परिमाण असमान। चलो दो नंबर में है बाबू करा डायरेक्शन इज सेम, दिशा समान हो, दिशा समान हो अथवा या असमान, या असमान। चलो बाबू आप इस टॉपिक को जो है बाबू खूब ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है बाबू इस टॉपिक पर बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर आप थ्योरी पर ध्यान नहीं दीजिएगा फिर जो है आपसे क्वेश्चन जो है अच्छा से नहीं बन पाएगा।
तो आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा बाबू, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं कि कोलिनियर वेक्टर किसे कहता है। देखो तो बाबू कोलिनियर वेक्टर किसे कहता है, तो कह रहा है दो वेक्टर कोलिनियर तभी कहलाएगा, करा दो वेक्टर दो वेक्टर बाबू कोलिनियर तभी कहलाएगा, ठीक है। दो सदिश बाबू संरेख तभी कहलाएगा जब एक नंबर में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या मैग्नीट्यूड क्या हो बाबू, डिफरेंट हो। और 2 नंबर में कह रहा बाबू दोनों का डायरेक्शन सेम हो या दोनों का डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। अगर बाबू दो वेक्टर रहेगा, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तब भी कोलिनियर, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट रहेगा तब भी कोलिनियर। बाबू अगर दो वेक्टर रहेगा और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तब भी कोलिनियर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट रहेगा तब भी क्या कहलाता है बाबू, कोलिनियर कहलाता है। या दो सदिश का बाबू डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तब भी कोलिनियर, या दो सदिश का बाबू डायरेक्शन अगर डिफरेंट रहेगा तब भी क्या कहलाता है जी, कोलिनियर कहलाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर दो वेक्टर है, देखिए जैसे मान लेते हैं यह हम लोग का वेक्टर ए है, ठीक है, यह हम लोग का वेक्टर ए है, ठीक है, और नीचे हम लोग का बाबू यहाँ पर वेक्टर बी है, देखिए तो यह हम लोग का वेक्टर ए है, यह हम लोग का बाबू वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए का बाबू मान लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। अब वेक्टर बी का भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बताओ दोनों वेक्टर का बाबू, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड माना लंबाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड बाबू सेम है, तो पूछा जाएगा क्या यह कोलिनियर है कि नहीं है, तो कहेंगे हम लोग कोलिनियर है। क्या है बाबू, कोलिनियर है, ठीक है। अगर दो वेक्टर हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तब भी कोलिनियर नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर ए है, नहीं इसका बाबू मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर बाबू वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बाबू 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। देखिए तो बाबू यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना बाबू 2 सेंटीमीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना बाबू 4 सेंटीमीटर। तो क्या बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड बाबू सेम नहीं है, नहीं, तो यह क्या यह कोलिनियर होगा बाबू, नहीं। तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का बाबू अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा तब भी क्या कहलाता है जी, कोलिनियर कहलाता है, नहीं। तो हम लोग कह देंगे बाबू ये दोनों का दोनों क्या है, कोलिनियर है। देखो दो वेक्टर का बाबू मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तब भी कोलिनियर, अगर दो वेक्टर का बाबू बताइए, दो वेक्टर का बाबू अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, नहीं, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अलग है, तब भी दोनों का दोनों क्या कहलाएगा बाबू, कोलिनियर कहलाएगा, नहीं। अच्छा अब मैग्नीट्यूड को आप भूल जाइए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप भूल जाइए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है। अब डायरेक्शन पर आते हैं, डायरेक्शन पर हम लोग क्या जानते हैं बाबू, दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तब भी कोलिनियर, अगर दो वेक्टर का बाबू डायरेक्शन अगर डिफरेंट रहेगा तब भी क्या कहलाता है बाबू, कोलिनियर। तो यहाँ पर बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, तब वेक्टर ए भी हम लोग का बाबू लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, अब वेक्टर बी भी हम लोग का लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का बाबू डायरेक्शन सेम है तब भी क्या हो जाएगा बाबू, कोलिनियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन बाबू लेफ्ट से राइट की तरफ, अब वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, अब भूल जाइए यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप भूल जाइए,
भूल जाइए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, अब केवल डायरेक्शन पर फोकस करना है। वेक्टर ए का डायरेक्शन बाबू लेफ्ट से राइट की तरफ है, अब वेक्टर बी का डायरेक्शन बाबू राइट से लेफ्ट की तरफ है। नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों वेक्टर का बाबू दोनों वेक्टर का बाबू डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन डिफरेंट रहता है तब भी क्या कहलाता है बाबू, कोलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कोलिनियर कहलाता है। 1 मिनट बाबू अभी आते हैं। चले अब इस पर बाबू हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस पर देखिए लॉजिकली कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लॉजिक पर आधारित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। दो संरेख सदिश का दिशा सदैव मतलब होता है हमेशा। दो संरेख सदिश का दिशा सदैव समान होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स में बताना है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, दो गो संरेख सदिश का दिशा सदैव माने हमेशा, बताओ दो संरेख सदिश का दिशा हमेशा समान होता है क्या? तो हम लोग क्या थ्योरी पढ़े हैं? नहीं, हम लोग पढ़े हैं दो सदिश संरेख सदिश कहलाता है दोनों का बाबू दिशा समान हो तब भी या दिशा असमान हो तब भी। तो यहाँ पर कह रहा है दो गो संरेख सदिश होगा तो उसका दिशा हमेशा समान होगा। नहीं तो हम लोग जानते हैं बाबू दो संरेख सदिश का दिशा हमेशा समान नहीं होता, उसका दिशा जो है असमान भी हो सकता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स। यह जो है क्वेश्चन है बाबू नहीं फॉल्स हो जाएगा। चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसी तरह लॉजिक पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ रहा है समान परिमाण समान परिमाण वाले दो सदिश हमेशा संरेख होते हैं। यहाँ पर बाबू थोड़ा सा केवल लगा दीजिएगा, केवल। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा बाबू केवल समान परिमाण वाले दो सदिश, बताइए कह रहा है केवल समान परिमाण वाले दो सदिश हमेशा संरेख होते हैं। आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। बताओ बाबू
केवल दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल दो वेक्टर का परिमाण समान रहेगा तभी संरेख कहलाता है। हम लोग जानते हैं बाबू, नहीं, केवल कह रहा है केवल समान परिमाण वाले केवल समान परिमाण वाले दो सदिश हमेशा संरेख होते हैं। कह रहा है बाबू केवल, यहाँ पर केवल दिया है, केवल समान परिमाण वाले ही दो सदिश बताइए हमेशा संरेख होते हैं, नहीं। असमान संरेख, असमान परिमाण वाले भी दो सदिश क्या बाबू होते हैं, संरेख होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है आपसे पूछेगा, लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन। यह बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नहीं तो आपको जो है बस थ्योरी याद रखना है कि दो सदिश संरेख सदिश कहलाता है जब दोनों का परिमाण समान हो या दोनों का परिमाण असमान हो। दोनों का दिशा समान हो या दोनों का दिशा क्या हो बाबू, असमान हो। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो यह फॉल्स हो जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसी पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्म होता है बाबू, फॉर्म को हिंदी में रूप कहा जाता है। चलो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर का देखिए फॉर्म क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर का फॉर्म क्या होता है, तो इसका रूप होता है बाबू, अगर एक वेक्टर, यहां पर देखिए वेक्टर ए टिगुना है वेक्टर बी के, तो आपको याद रखना बाबू, अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के टिगुना हो, बोले अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के क्या हो बाबू, टिगुना हो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के क्या है, टिगुना है। ठीक है, टिगुना है। तो अगर एक वेक्टर बाबू दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में दिखाई देगा तो दोनों वेक्टर हमेशा संरेख सदिश या दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर टी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, 2 3 4 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है, नहीं। तो अगर आपको जब भी दिखाई दे, अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में रहेगा तो आपको कह देना है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। ठीक है, आपको एक वेक्टर अगर दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में दिखाई देगा तो आपको कह देना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है बाबू, संरेख सदिश है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे पहला कंडीशन क्या है बाबू, इफ यदि टी, यहाँ पर जो टी है अगर इस टी का मान 1 के बराबर हो जाए, यदि बाबू टी का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू टी के जगह पर यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 से बी में गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर केवल वेक्टर बी हो जाएगा। टी के जगह पर जब 1 रखिएगा यहाँ पर 1, तो 1 से वेक्टर बी में गुणा कीजिएगा तो केवल वेक्टर बी हो जाएगा। तो देखो टी के जगह पर 1 रख रहे हैं बाबू, तो वेक्टर ए किसके बराबर आ रहा है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाबू वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में इक्वल का साइन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश है। समान सदिश माने बाबू इक्वल वेक्टर है। ठीक है, समान सदिश माने यहाँ पे इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी थोड़ा देर के बाद बताएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कंडीशन क्या है बाबू, इफ यदि टी का मान बाबू, टी का मान अगर 1 से बड़ा हो जाए, बोलो यहाँ पर टी का मान है, बड़ा का साइन है, बड़ा का साइन है। टी का मान किससे बड़ा हो जाए बाबू, 1 से बड़ा हो जाए। टी का मान अगर किससे बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। जैसे टी के जगह पर 2 या टी के जगह पर 3 या टी के जगह पर 4 ऐसे हो जाए। तो देखो ना, अगर टी के जगह पर 2 रखिएगा, अगर बताओ टी के जगह पर बाबू हम लोग 2 रख देंगे, 2
ठीक है, जैसे इस टी के जब पर 2 रखिएगा तो यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा, वेक्टर ए बराबर ए इक्वल टू 2 गुणा वेक्टर बी। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बाबू दुगुना है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के क्या है, दुगुना है। तो पूछा जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग का संरेख सदिश कहलाएगा, या वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएगा बाबू, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। हम लोग जानते हैं अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में हो, जैसे वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के दुगुना है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में रहता है बाबू, तो दोनों का दोनों पैरेलल वेक्टर या दोनों का दोनों क्या कहलाता है बाबू, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए टी का मान बाबू अगर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख सदिश है तथा दोनों का दिशा समान है, दोनों का दिशा क्या है बाबू, समान है। ठीक है, चलो ये हम लोग का दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन याद रहे बाबू, अगर यहाँ पर टी के जगह पर पॉजिटिव संख्या रहेगा, जैसे 2 + 3 + 4, नहीं तो अगर टी के जगह पर पॉजिटिव संख्या से गुणा रहेगा, अगर टी के जगह पर बाबू पॉजिटिव संख्या से गुणा रहता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का दोनों बाबू संरेख कहलाता है, और दोनों का दिशा क्या कहलाता है, सेम कहलाता है। ठीक है, दोनों समान दिशा वाला सदिश कहलाता है। चलो यहाँ पर देखते हैं बाबू, यहाँ पर तीसरा कंडीशन है, इफ टी का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, अगर टी का मान किससे छोटा हो जाए बाबू, 0 से छोटा, तो हम लोग जानते हैं बाबू, बताओ 0 से छोटा संख्या को क्या कहता है, नेगेटिव संख्या कहता है। क्या कहता है बाबू, नेगेटिव संख्या। टी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो टी का मान हो जाएगा -1, टी का मान क्या हो जाएगा बाबू, -2। नहीं तो अगर टी का मान बाबू 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर निगेटिव संख्या हो जाएगा। तो टी का मान अगर निगेटिव होगा तब वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होगा, लेकिन दोनों का दिशा बाबू असमान हो जाता है, दोनों का दिशा क्या हो जाता है, असमान। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख है, लेकिन दोनों का दिशा असमान है या भिन्न है, डिफरेंट है, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा बाबू, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है, दिया रहेगा इफ यदि वेक्टर ए बराबर दिया रहेगा आपको टी गुणा वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर दे दिया टी गुणा वेक्टर बी। अब पूछेगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इक्वल कब होगा, आपसे पूछेगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी बाबू इक्वल कब होगा, आपसे ऐसे पूछेगा। चलिए तो हम लोग को बताना बाबू वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इक्वल कब होगा। वेक्टर ए बराबर दिया टी गुणा वेक्टर बी, तो कह रहा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इक्वल कब होगा। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे मान लेते ए ऑप्शन दिया है टी का मान 0 होगा, तो बी ऑप्शन टी का मान 1 होगा, तो सी ऑप्शन टी का मान 2 होगा, तो डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल कब होगा, बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल कब होगा। तो यहाँ पर बताया है वेक्टर ए बराबर टी गुणा वेक्टर बी हो, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, सॉरी यहाँ पर है,
हाँ, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इक्वल वेक्टर होगा जब टी का मान किसके बराबर होगा बाबू, 1 के बराबर होगा, तो बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा बाबू, वेक्टर ए बराबर दिया रहेगा टी इंटू वेक्टर बी, ठीक है, तो कहेगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख तथा समान, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख तथा समान दिशा, मतलब ऐसा दिया रहेगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख सदिश तथा समान दिशा वाला सदिश कब होगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो बताओ वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख सदिश तथा दोनों का दिशा समान है, ये कब होता है, जब बाबू जब टी का मान किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई रहेगा तो बाबू आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर के बारे में देख लिए। कुछ फिगर वाला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कुछ फिगर वाला क्वेश्चन बाबू आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए कुछ फिगर वाला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, चलिए यह एक वर्ग है, सपोज यहाँ पर बाबू वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर ए है, चलो यह मान लेते हैं बाबू हम लोग का वेक्टर ए है, ठीक है, यह हम लोग का बाबू वेक्टर बी है, यह हम लोग का क्या है जी वेक्टर सी है, और यह हम लोग का क्या है बाबू वेक्टर डी है। तो बताना है इसमें कोलिनियर, दोनों का दोनों कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए। कोलिनियर होना चाहिए बाबू, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, बट नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखो तो यहाँ पर बाबू खूब ध्यान से, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन, सॉरी वेक्टर बी का डायरेक्शन बाबू नीचे की तरफ, अब वेक्टर डी का भी डायरेक्शन क्या बाबू नीचे की तरफ है। यह एक वर्ग है, तो वर्ग है तो चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, समान होगा। तो देखिए वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी का भी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, तो दोनों का दोनों इक्वल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, इक्वल। तो आपको क्या कह रहा है, कोलिनियर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बट नॉट इक्वल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, वेक्टर ए का डायरेक्शन राइट की तरफ है, अब वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है बाबू, लेफ्ट की तरफ है। तो ये आपका इधर जा रहा है, यह आपका इधर आ रहा है, नहीं, तो दोनों का दोनों कोलिनियर है, बट क्या है बाबू, नॉट इक्वल है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का दोनों कोलिनियर है, लेकिन क्या बाबू, नॉट इक्वल है। ये आमने सामने है, तो दो वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने होता है तो पैरेलल कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। और हम लोग क्या जानते हैं बाबू, पैरेलल वेक्टर को ही कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर को ही क्या कहा जाता है बाबू, कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। तो दोनों का दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। नहीं, पैरेलल वेक्टर किसे कहा था बाबू, बताओ पैरेलल वेक्टर किसे कहता है। तो दो वेक्टर का नहीं मैग्नीट्यूड सेम हो या मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, वह क्या कहलाता है बाबू, पैरेलल वेक्टर कहलाता है। मतलब ये आप लोग समझ गए लो। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं,
एक क्वेश्चन है बाबू, इस फिगर में आपको देख के बताना है कि कौन कौन सा कोलिनियर वेक्टर है। अगर कोलिनियर वेक्टर कौन कौन सा आपको बताना है। चलिए यह मान लेते हैं हम लोग का वेक्टर ए है, यह हम लोग का बाबू वेक्टर बी है, यह हम लोग का वेक्टर सी है, और यह हम लोग का बाबू वेक्टर डी है। ठीक है, वेक्टर डी है। चलिए इस फिगर में देख के बताना है कोलिनियर कौन कौन है। तो याद रहे बाबू, पैरेलल वेक्टर को ही कोलिनियर वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर को ही क्या कहता है, पैरेलल वेक्टर कहता है। अब खूब ध्यान से यहाँ पर देख के बताइए, वेक्टर सी पहले बताइए, वेक्टर सी और वेक्टर बी बताइए। तो वेक्टर सी और वेक्टर बी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वेक्टर सी और वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर है बाबू। वेक्टर सी और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर सी और वेक्टर बी तो पैरेलल होगा नहीं। दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने होगा बाबू। बोलो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने हो, नहीं, दो वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने हो, भले ही एक वेक्टर छोटा हो एक वेक्टर बड़ा हो, लेकिन दोनों का दोनों कोलिनियर कहलाएगा। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, भले ही एक छोटा एक बड़ा हो, दोनों का दोनों क्या कहलाएगा बाबू, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर सी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है वेक्टर सी। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर सी और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के आमने सामने है बाबू। वेक्टर सी और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, नहीं, तो दो वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने हो तो दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाता है। अब पैरेलल वेक्टर को ही क्या कहता है, कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का दोनों कोलिनियर है। और कोलिनियर कौन है बाबू, देखो अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकला हो, देखो इस पॉइंट से बाबू वेक्टर सी भी निकला है और इस पॉइंट से नीचे वेक्टर डी भी निकला है। अगर एक ही पॉइंट से बाबू दो वेक्टर निकला हो, नहीं, एक ही पॉइंट से बाबू दो वेक्टर निकला हो और दोनों का दोनों दोनों वेक्टर एक सीधी रेखा पर हो। एक ही पॉइंट से बाबू दो वेक्टर निकला हो और दोनों वेक्टर जो होना चाहिए एक सीधी रेखा पर होना चाहिए, तो वह दोनों का दोनों बाबू वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। दोनों का दोनों वेक्टर क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर सी और नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी कोलिनियर है, एंड और तथा और कौन हो जाएगा बाबू, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकला है, कौन कौन, तो वेक्टर सी और वेक्टर डी। एक ही पॉइंट से अगर दो वेक्टर निकला हो और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, एक सीधी रेखा पर होना चाहिए, तो दोनों का दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी भी क्या हो जाएगा बाबू, तथा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। तो बताओ यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर सी संरेख है और वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या हो जाएगा बाबू, संरेख हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू एक ही पॉइंट से यहाँ पर वेक्टर सी भी निकला है, वेक्टर बी भी निकला है। तो एक ही पॉइंट से यहाँ पर एक ही पॉइंट से वेक्टर सी भी निकला है, वेक्टर बी भी निकला है। तो यह क्यों नहीं पैरेलल वेक्टर हुआ है, नहीं, यह क्यों नहीं कोलिनियर वेक्टर निकला है, हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकला है, लेकिन दोनों वेक्टर जो है बाबू एक सीधी रेखा पर नहीं है, इसलिए वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो वेक्टर सी और वेक्टर बी हम लोग का परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। नहीं, तो आप कोलिनियर वेक्टर आप लोग बाबू समझ गए होंगे लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग बाबू। देखिए तो बाबू एक क्वेश्चन दिया है कोलिनियर वेक्टर पर, कर रहा है पीटी मैंने प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर य एंड वेक्टर य दोनों का दोनों क्या है बाबू, कोलिनियर वेक्टर है। हम लोग को सिद्ध कर देना है बाबू, हम लोग को सिद्ध कर देना है कि यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों का दोनों वेक्टर क्या है बाबू, संरेख सदिश है। दोनों का दोनों जो है बाबू संरेख सदिश है, ये हम लोग को प्रूव कर देना है।
हमेशा एक बात याद रखना बाबू, वेक्टर में अगर किसी वेक्टर का नाम नहीं दिया रहता है तो पहला वेक्टर को हमेशा ए और दूसरा वेक्टर को हमेशा बी मान लिया जाता है। जिस क्वेश्चन में अगर वेक्टर का नाम नहीं दिया रहेगा, अगर एक ही वेक्टर रहेगा तो पहला को वेक्टर ए मान लेंगे, दो वेक्टर रहेगा तो पहला को वेक्टर ए, दूसरा को क्या मान लेना बाबू, वेक्टर बी मान लेना है। तो चलो तो बाबू इस वेक्टर का नाम नहीं दिया है तो इसे वेक्टर ए मान लेंगे, और इस वेक्टर का नाम नहीं दिया है तो इसे वेक्टर बी मान लेंगे। जहां से हल कीजिएगा लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। चलो लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट पहला वाला वेक्टर को वेक्टर ए मान लीजिए, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप, ठीक है। एंड दूसरा वाला को वेक्टर बी मान लीजिए, तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -4 गुणा आई कैप, ठीक है, प्लस 6 गुणा जे कैप, ठीक है, 6 गुणा जे कैप, और क्या बाबू -8 गुणा के कैप है तो -8 गुणा के कैप। अब खूब ध्यान से देखो बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को हम लोग को बाबू संरेख सदिश प्रूव कर देना है, कोलिनियर वेक्टर प्रूव कर देना है। तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं बाबू, अगर वेक्टर ए किसके बराबर हो जाए, टी गुणा वेक्टर बी के बराबर हो जाए, बताओ एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के टिगुना के रूप में हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर ए ही वेक्टर बी के टिगुना रहेगा, या वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के क्या हो जाए, टिगुना हो जाए। एगो वेक्टर दूसरा वेक्टर के, एगो वेक्टर दूसरा वेक्टर के अगर गुणा के रूप में रहेगा तो दोनों का दोनों वेक्टर बाबू क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर कहलाता है, संरेख सदिश कहलाता है। तो आपको बस यही ला देना है, या तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के टिगुना या तो वेक्टर बी को वेक्टर ए के टिगुना ला देना है। तो क्या किया था बाबू, वेक्टर ए पहला वेक्टर को वेक्टर ए लिख दिए, दूसरा वेक्टर को क्या लिख दिए, वेक्टर बी लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर ए में क्या कुछ कॉमन है, क्या इस वेक्टर ए में कुछ कॉमन है क्या, तो आई कैप का पहले 2 है, यहाँ पर जे कैप का पहले -3 से गुणा है, के कैप का पहले 4 है, इसमें 2 है, इसमें -3 है, इसमें -4 है, इसमें कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है बाबू, आई कैप जे कैप के कैप में कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, वेक्टर ए में कॉमन नहीं दिख रहा है, वेक्टर बी में कॉमन देखिए। तब बाबू आई कैप का पहले देखिए, आई कैप का पहले -4 से गुणा है, जे कैप का पहले 6 से गुणा है, के कैप का पहले -8 से गुणा है, सब में 2 कॉमन है, 4 में से 2 कॉमन लीजिएगा 2, नहीं 6 में से 2 कॉमन लीजिएगा 3, 8 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ये वेक्टर बी में देख रहे हैं सभी में कॉमन है। अब क्या किया था बाबू, जिसमें कॉमन रहता है उसमें ऐसा संख्या कॉमन लिया जाता है कि कॉमन लेने पर ही जो वेक्टर है यह वेक्टर ए के बराबर आ जाना चाहिए। किसके बराबर आ जाना चाहिए बाबू, वेक्टर ए के बराबर होना चाहिए। अब इसमें से ऐसा संख्या आपको कॉमन लेना है कि जब कॉमन लीजिएगा इसमें से तब ब्रैकेट के अंदर यह वेक्टर आ जाना चाहिए। देखो बाबू आई कैप का पहले +2 है तो आई कैप का पहले +2 आ जाना चाहिए, आई कैप का पहले क्या आ जाना चाहिए, +2, जबकि यहाँ पर आई कैप का पहले क्या है बाबू, -4 है, ठीक है। जबकि हम लोग आई कैप का पहले +2 लाना है तो बाबू हम लोग इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा। चलो इस सभी में से बाबू -2 कॉमन ले लेते हैं, बोलो माइनस कॉमन ले लीजिएगा और 2 कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो पहले प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, 4 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 गुणा हो जाएगा आई कैप। अच्छा बाबू जब इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसके पहले माइनस है प्लस हो गया, लेकिन जे कैप के पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, और 6 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 3 गुणा हो जाएगा जे कैप। अच्छा ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, 8 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 गुणा के कैप हो जाएगा। अब खूब ध्यान से देखिए, -2 कॉमन लिए तो किसके बराबर आ गया बाबू, 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप प्लस 4 गुणा के कैप, 2 आई कैप यहाँ पर है, -3 जे कैप यहाँ पर है, +4 के कैप यहाँ पर है। तो खूब ध्यान से देख के बताइए पूरा का पूरा वेक्टर इसके क्या है, बराबर है। अब बताओ बाबू भाई पूरा का पूरा वेक्टर जो है किसके बराबर है बाबू, वेक्टर ए के बराबर है, 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप प्लस 4 गुणा के कैप। भाई पूरा का पूरा वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। तो हम लोग भाई पूरा को हटाकर इस टोटल को हटा के इसके जगह पर वेक्टर ए लिख देंगे। तो चलो लिख दो, तो वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा बाबू वेक्टर ए। तो देखिए तो बाबू ए को वेक्टर नहीं, यहाँ पर वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के कितना गुणा आ गया, -2 गुना आ गया,
तो एक वेक्टर अगर दूसरा वेक्टर के बताइए गुणा के रूप में रहता है तो दोनों का दोनों वेक्टर कैसा वेक्टर कहलाता है बाबू, संरेख सदिश कहलाता है। तो लिख दीजिएगा, इसलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है बाबू, संरेख सदिश है। हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, इसलिए वेक्टर ए तथा एंड माने तथा एंड तथा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या बाबू, संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है बाबू तो लास्ट में हमेशा प्रूव लिख दिया था। जब प्रूव हो जाएगा तो लास्ट में क्या लिख देंगे जी, प्रूव लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर इसको संरेख कह रहा है, अगर कहता सिद्ध कीजिए कि यह और यह पैरेलल वेक्टर है, अगर कहता है यह और यह पैरेलल वेक्टर है तो बताओ कोलिनियर वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर या पैरेलल वेक्टर को ही क्या कहता है, कोलिनियर वेक्टर कहता है। अगर दोनों को पैरेलल कहेगा प्रूव करने के लिए तो सेम थ्योरी, एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में, एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के गुणा के रूप में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, नहीं है तो इसमें से कॉमन आ गया तो देखिए वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के माइनस दुगुना है, तो हम लोग कह देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, कर है समान दिशा वाले, समान दिशा वाले, ठीक है, दो, यहाँ पर दो कर दीजिएगा, ठीक है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आपको क्या करा बाबू, हम लोग को दो को ऐसा वेक्टर लिखना है, दो को विभिन्न सदिश लिखना है, दो को डिफरेंट वेक्टर लिखना है, लेकिन दोनों का दिशा क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। तो हम लोग को बाबू अपने मन से ऐसा दो को वेक्टर लिखना है लेकिन दोनों का दिशा क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर बाबू अनंत होता है, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर अनंत होता है, अनगिनत होता है। नहीं तो आपको बाबू अनंत आंसर नहीं देना है, आपको बस दो को ऐसा वेक्टर लिख देना है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए, दोनों का दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करा राइट टू डिफरेंट वेक्टर हुज माय डायरेक्शन इज सेम। चलो बाबू इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना बाबू, आपको लेट सबसे पहले वेक्टर ए बराबर कोई भी वेक्टर मान लेना है, वेक्टर ए बराबर आपको जो मन में आए पहले वेक्टर ए बराबर आप वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग वेक्टर ए बराबर अपने मन से मान लेते हैं, जैसे आई कैप प्लस 2 गुणा जे कैप और प्लस 3 गुणा के कैप। जब भी कहा जाएगा बाबू समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट वेक्टर ए बराबर कोई भी वेक्टर मान लेना है एंड अब वेक्टर बी बराबर मानना है। क्या मानना है बाबू, वेक्टर बी बराबर। तो हमेशा एक याद रखना, जो वेक्टर ए बराबर आप बाबू माने हैं, वेक्टर ए बराबर आप जो वेक्टर माने हैं, नहीं अब क्या करना है, वेक्टर बी को कैसे मानना है, तब वेक्टर ए बराबर आप जो वेक्टर माने हैं अब इसी वेक्टर में बाबू, इसी वेक्टर ए में किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा कर देना है, किसी पॉजिटिव संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे +2 से +3 से +4 से आपको जो मन करे उस संख्या से प्लस वाला संख्या से गुणा कर देना है। तो चलो बाबू इस वेक्टर ए में हम 2 से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं बाबू, 2 से। तो 2 से पहले आई कैप में गुणा कीजिएगा तो 2 गुणा आई कैप, और 2 से 2 जे कैप में गुणा कीजिएगा तो 4 गुणा जे कैप हो जाएगा, और 2 से 3 के कैप में गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 6 गुणा के कैप, सॉरी 2 से 3 के कैप में गुणा कीजिएगा तो 6 गुणा के कैप हो जाएगा। तो देखो तो हम लोग जो वेक्टर ए माने हैं वही वेक्टर बी माने हैं, बस वेक्टर ए में किससे गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। तो अभी जस्ट हम लोग पहले थ्योरी भी देखे थे, नहीं अभी हम लोग पहले जस्ट थ्योरी भी देखे हैं, नहीं किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा रहता है, अगर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा रहता है तो दोनों का दोनों
क्या कहलाता है बाबू, समान दिशा वाला सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो गया। बस चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, असमान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे। आपको बाबू दो गो डिफरेंट वेक्टर लिखना है और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आपको दो विभिन्न सदिश लिखना है और दोनों का दिशा जो होना चाहिए बाबू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अनंत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए बराबर आपको कोई भी वेक्टर मान लेना है। वेक्टर ए बराबर कोई भी वेक्टर मान लो, जैसे यही आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बाबू जो वेक्टर ए बराबर माने हैं नहीं, वही वेक्टर बी बराबर वेक्टर मानना है। वेक्टर बी बराबर वही वेक्टर मानना है। बस जो वेक्टर ए है इसमें निगेटिव संख्या से गुणा कर देना है। जो वेक्टर ए मानेंगे, अगर वेक्टर ए में ही किसी निगेटिव संख्या से गुणा कर देंगे नहीं, तो वेक्टर बी बराबर क्या मानना है, वेक्टर ए में निगेटिव संख्या से गुणा कर दो। जैसे -2 से ही गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा बाबू -2 गुणा आई कैप, और -2 से -4 गुणा जे कैप हो जाएगा। अब -2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो -6 गुणा के कैप हो जाएगा। तो बताइए जो वेक्टर ए माने हैं वही वेक्टर बी माने हैं, बस इसमें निगेटिव संख्या से गुणा कर दिए। तो अगर बाबू ए को वेक्टर में किसी निगेटिव संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो दोनों बाबू असमान दिशा वाला सदिश हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अगला टॉपिक का नाम है, अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू एडिशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक का नाम क्या है बाबू, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश का जोड़। यानी कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है यह हम लोग को सीखना है। तो देखिए तो एक क्वेश्चन है बाबू, करा इफ वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर दे दिया है, अब वेक्टर बी बराबर इतना वेक्टर दे दिया है, तो करा देन फाइंड सम। चलिए वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया बाबू, वेक्टर बी बराबर इतना दे दिया, तो कह रहा है देन फाइंड सम। तो हम लोग को दोनों का हम लोग को जोगफल निकालना है। सम माने बाबू जोगफल, तो हम लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालना है, जोगफल निकालना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो लिख देंगे बाबू हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू। अब बताइए बाबू शुरू में क्या है, सबसे शुरू में यहाँ पे वेक्टर ए है, तो पहले आपको वेक्टर ए के जगह वेक्टर ए का वैल्यू रख देना है। तो बताओ वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बाबू, वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 2 गुणा आई कैप और +2 गुणा जे कैप -5 गुणा के कैप। बीच में बाबू प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बाबू वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू रख देंगे। वेक्टर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 2 गुणा आई कैप प्लस जे कैप और +3 गुणा यहाँ पर के कैप है तो के कैप। अब क्या हो जाएगा बाबू वेक्टर, अब हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू। अब देखो तो बाबू इस वेक्टर एक इस वेक्टर दोनों वेक्टर को जोड़ देना है। तो देखे तो बाबू दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है ध्यान से देखिए। जब भी बाबू दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो आई कैप में आई कैप को जोड़ दिया जाता है। आपको आई कैप में किसको जोड़ देना है, आई कैप को। तो बोलो
दो गो आई कैप और दो गो आई कैप कितना हो जाएगा बाबू 4 गुणा आई कैप। अब क्या करना है बाबू, जे कैप में जे कैप को जोड़ देना है। अच्छा बताइए, दो गो जे कैप, अब इस जे कैप का पहले कुछ भी नहीं है तो एक है, किसी भी संख्या का पहले एक छुपा रहता है। तो बताइए दो गो जे कैप एक गो जे कैप कितना हो जाएगा बाबू 3 गुणा जे कैप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब के कैप में के कैप को जोड़ देंगे तो बताओ, इस के कैप का पहले माइनस है, इस के कैप का पहले बाबू प्लस है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बाबू, अब के कैप में के कैप को जोड़ना है, इस के कैप का पहले माइनस है, इस के कैप का पहले प्लस है। तो हम जानते हैं एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है, तो घटा दिया था। तो -5 को के कैप में से 2 को के कैप घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो -2 गुणा के कैप। तो यही तो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बाबू हम लोग दो वेक्टर को आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। सदिश करा, सदिश इतना कमा इतना तथा इतना, तीनों का बाबू आई तीनों सदिश का जोगफल निकालना है। क्या निकालना है बाबू, जोगफल। तो तीनों सदिश का जोगफल, जोगफल का मतलब हुआ बाबू तीनों को हम लोग को जोड़ देना है, तीनों को क्या कर देना है बाबू, ऐड कर देना है। तो देखो आपको क्या बोले हैं अभी थोड़ा देर पहले, किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर का बाबू कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर वेक्टर का नाम नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले बाबू वेक्टर का नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है, वेक्टर का नाम दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 वेक्टर है, तो पहला को वेक्टर ए मान लेंगे, दूसरा को वेक्टर बी, तीसरा को वेक्टर सी। चलो पहले मानो, तो जहाँ से भी हल करना है बाबू लिख देना है सॉल्यूशन। चलिए हम लोग लिख देंगे बाबू सॉल्यूशन। चलिए हम लोग लिख दिए बाबू सॉल्यूशन। पहला को वेक्टर ए मान लीजिए, लेट, चलो पहला को वेक्टर ए मान लेते हैं। तब वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बाबू आई कैप -2 गुणा जे कैप अब प्लस हो जाएगा के कैप। दूसरा वेक्टर को क्या मान लेंगे बाबू, वेक्टर बी। तब वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा -2 गुणा आई कैप, ठीक है, +4 गुणा जे कैप और +5 गुणा के कैप। एंड तीसरा को, यह एंड है, ए एंड ही लिखिए या ऐसे। तीसरा को वेक्टर सी मान लेंगे, वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई कैप -6 गुणा जे कैप और -7 गुणा के कैप। ठीक है, चलो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर है, तीनों का सम निकालना है बाबू। तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ए बाई क्यू माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। ठीक है, हिंदी में प्रश्न से या ए बाई क्यू लिख सकते हैं। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कर रहा है, तीनों का क्या निकाले, सम निकाले, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू निकाले। तो हम लोग लिख देंगे बाबू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, सबसे पहले क्या बाबू वेक्टर ए है, तो पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख देंगे। चलो वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रखो, तो सबसे पहले हो जाएगा आई कैप -2 गुणा जे कैप और प्लस हो जाएगा के कैप, बीच में प्लस है तो लिख देंगे बाबू प्लस। ठीक है, अब वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू रख देंगे। वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, -2 गुणा आई कैप +4 गुणा जे कैप और +5 गुणा के कैप, बीच में बाबू क्या है, प्लस है तो लिख देंगे प्लस। अब वेक्टर सी है बाबू, वेक्टर सी के जगह पर वेक्टर सी का वैल्यू रख देंगे। वेक्टर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, आई कैप -6 गुणा जे कैप और -7 गुणा के कैप है। चलिए -7 गुणा के कैप है तो लिख देंगे -7 गुणा के कैप। तो ये हम लोग का बाबू, अब हम लोग को बताओ तीनों के बीच में प्लस है, तीनों को जोड़ देना है। तो चलो जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू। अब बताओ बाबू, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ाता है, जो जो सेम जाति का उसे एक जगह, आई कैप को एक जगह जोड़ देना है
जेकब 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 को एक जगह, के कैप को बाबू हम लोग को एक जगह जोड़ देना है। अच्छा, इस आई कैप का पहले कुछ भी नहीं है तो किसी भी संख्या के पहले एक छुपा रहता है। इस आई कैप का पहले क्या बाबू -2 है। इस आई कैप का पहले भी कुछ भी नहीं है तो इसके पहले भी एक छुपा है। तो बताओ तो बाबू यहाँ पर एगो आई कैप, एगो आई कैप, एगो आई कैप कितना हो जाएगा बाबू 2 आई कैप, और 2 आई कैप में से 2 आई कैप घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 को नहीं लिखा जाता है, 0 को बाबू नहीं लिखा जाता है। तो चलो हम लोग आई कैप आई कैप आई कैप को जोड़ लिए। अब बाबू किसको जोड़ना है, जे कैप और जे कैप वाला को। तो बोलो इस जे कैप का पहले माइनस है, इस जे कैप का पहले माइनस है, पहले माइनस माइनस वाला को जोड़ देते हैं। तो -2 को जे कैप, -6 को जे कैप, कितना हो जाएगा बाबू -8 गुणा जे कैप। यहाँ पर क्या है +4 गुणा जे कैप। तो आप ही बताइए, -8 को जे कैप में से 4 को जे कैप घटेगा तो -4 गुणा जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू -4 इंटू जे कैप। अब चलो के कैप को जोड़ दो। तो बोलो इस के कैप का पहले कुछ भी नहीं है तो एक छुपा है, तो एगो के कैप बाबू और 5 गो के कैप। तो 5 गो के कैप, एगो के कैप कितना हो जाएगा बाबू 6 गुणा के कैप। अब बगल में क्या है बाबू -7 गुणा के कैप है तो लिख देंगे -7 गुणा के कैप। तो बताइए -7 गो के कैप में से 6 गो के कैप घटेगा तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो यह माइनस के कैप, तो यही तो आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू हम लोग वेक्टर को आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक चले, अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश का घटाव, यानी कि वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। अब यह हम लोग सीखने चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं बाबू। आपको क्वेश्चन में करा इफ यदि वेक्टर ए बराबर एक वेक्टर दे दिया एंड वेक्टर बी बराबर एक वेक्टर दे दिया है, करा देन मैंने तब फाइंड मैंने निकालिए, तब निकालिए क्या निकालिए बाबू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू निकालने का अर्थ हुआ बाबू वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटा देना है। चलो जी, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटा देना है तो लिख देंगे सॉल्यूशन। पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, पहले लिख देंगे बाबू सिंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है तो लिख देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू। अच्छा पहले बताओ क्या है, सबसे शुरू में बाबू वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, पहले वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू रख देंगे। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बाबू 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप +4 गुणा के कैप। अच्छा बीच में क्या है बाबू माइनस है तो माइनस। अब क्या है ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर बी का वैल्यू क्या है बाबू -5 गुणा आई कैप प्लस जे कैप +6 गुणा के कैप। अब क्या आ जाएगा बाबू, अब हम लोग को इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा देना है। तो कैसे घटा जाता है, सेम आई कैप में से आई कैप घटाना है, जे कैप में से जे कैप, के कैप में से के कैप घटा लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू। आपको ध्यान रखना बाबू इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर तीनों में गुणा करना है, माइनस है इस बाबू ब्रैकेट के अंदर तीनों में गुणा करना है। तो पहले माइनस से -5 आई कैप में गुणा कीजिएगा तो माइनस गुणा माइनस +5 आई कैप हो जाएगा। तो बताओ 5 गो आई कैप 2 गो आई कैप कितना हो जाएगा बाबू 7 गुणा आई कैप। ठीक है, अब बोलो माइनस से जे कैप में गुणा कर दो, माइनस से जे कैप में, तो माइनस से प्लस जे कैप में गुणा कीजिएगा, जे कैप का पहले कुछ भी नहीं एक है, तो माइनस से प्लस में गुणा कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए गो जे कैप -3 गो जे कैप। बताओ -3 गो जे कैप -3 गो जे कैप और -1 गो जे कैप कितना हो जाएगा बाबू -4 गुणा जे कैप। ठीक है, अब बोलो माइनस से इसमें भी गुणा कर देंगे तो माइनस से प्लस में गुणा कीजिएगा तो -6 के कैप हो जाएगा ना। भाई माइनस से प्लस में गुणा कीजिएगा -6 के कैप, -6 गो के कैप में से 4 गो के कैप घटेगा तो -2 गुणा के कैप। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू हम लोग दो वेक्टर को आसानी से घटा सकते हैं। नेक्स्ट अगला, अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू, अब हम लोग का टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर बाय ए कांस्टेंट। अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर बाय ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ बाबू,
इसका मतलब हुआ कांस्टेंट से, बाई मने से, कांस्टेंट से वेक्टर में गुणा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बाबू अचर से सदिश में गुणा। सिंपल समझिए ना बाबू, कांस्टेंट से हम लोग को वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। हम लोग को कांस्टेंट से बाबू वेक्टर में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है। तो अब हम लोग बाबू कांस्टेंट से वेक्टर में गुणा कराना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, करा इफ को हिंदी में कहते हैं यदि। करा क्वेश्चन में बाबू यदि वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर दे दिया है, आपको वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर दे दिया है, तो कह रहा है देन फाइंड, तो निकालिए। क्या निकालिए बाबू, एक नंबर में कह रहा है वेक्टर ए में 4 से गुणा कीजिए, 2 नंबर में बाबू वेक्टर ए में -5 से गुणा कीजिए। सुनो, यहाँ पर वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए के पहले किससे गुणा है, 4 से गुणा है। तो कोई भी संख्या हो, जैसे +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब संख्या ही बाबू कांस्टेंट कहलाता है। संख्या ही क्या कहलाता है जी, कांस्टेंट। तो टॉपिक का नाम है बाबू, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट से वेक्टर में गुणा कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर में किसका वैल्यू निकालना बाबू, 4 गुणा वेक्टर ए, 4 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 4 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू, पहले 4 है तो लिख देंगे बाबू 4 इंटू वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए के जगह पर वेक्टर ए का वैल्यू, तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बाबू, तो 2 गुणा आई कैप -3 गुणा जे कैप और +4 गुणा के कैप। ठीक है, अब बोलो 4 से हम लोग क्या करना है, इस वेक्टर में हम लोग को गुणा कर देना है। तो जब भी किसी संख्या से वेक्टर के अंदर गुणा किया जाता है, तब बाहर वाला संख्या, जब भी किसी संख्या से ब्रैकेट के अंदर बताओ गुणा किया जाता है, तो बाहर वाला संख्या से ब्रैकेट के अंदर सभी में ना गुणा किया जाता है, तो गुणा कर देंगे। 4 गुणा वेक्टर ए बराबर, चलो 4 से बाबू सब में गुणा कर दो। 4 से 2 में गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8 गुणा आई कैप, और 4 से -3 में गुणा कीजिएगा तो -12 गुणा जे कैप। अच्छा, 4 पहले प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में गुणा कीजिएगा, 4 चौका 16 गुणा के कैप। तो यहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरह बाबू इस सेकेंड वाला होमवर्क में है, बना दीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए बराबर एक वेक्टर दे दिया है, वेक्टर बी बराबर एक वेक्टर दे दिया है, एंड वेक्टर सी बराबर एक वेक्टर दे दिया है। तो कह रहा बाबू देन फाइंड मैंने निकालिए, तो हम लोग को इसी का मान निकालना है। देखो किसका मान निकालना बाबू, पहले वेक्टर ए में 2 से गुणा, नहीं पहले 2 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और 3 गुणा वेक्टर सी, इसी का वैल्यू निकालना है। तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिख देंगे बाबू हम लोग सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे बाबू सिंस किसका वैल्यू निकालना है, 2 गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और +3 गुणा वेक्टर सी इक्वल टू, पहले देखो 2 है तो लिख देंगे 2, और 2 से किस में गुणा करना है, वेक्टर ए में, तो 2 इंटू, अब वेक्टर ए के जगह पर बाबू वेक्टर ए का वैल्यू रख दिए। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बताओ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब क्या बाबू वेक्टर बी है, वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू बोलो, 2 गुणा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 गुणा के कैप, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस। अब बोलो बाबू 3 से बताओ 3 से किस में गुणा करना है, वेक्टर सी में, तब वेक्टर सी के जगह पर वेक्टर सी का वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर आई कैप -2 गुणा जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा बाबू देखिए, तो हम लोग का आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 3 गुणा वेक्टर सी इक्वल टू, पहले हम लोग 2 से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं। तो बताइए 2 से आई कैप में गुणा कीजिएगा तो 2 गुणा आई कैप, 2 से +2 जे कैप में गुणा कीजिए, जे कैप में गुणा कीजिएगा 2 जे कैप, 2 से प्लस के कैप में गुणा कीजिएगा +2 के कैप हो जाएगा। चलो बाहर वाला माइनस से बाबू नहीं ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस से 2 आई कैप में गुणा कीजिएगा तो -2 आई कैप, फिर माइनस से माइनस जे कैप में गुणा कीजिएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस में गुणा कीजिएगा माइनस
यह 3 k है तो बाबू हो जाएगा 3 गुणा k। चलो बाहर वाला 3 से बाबू इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, तब बताओ 3 से i में गुणा कीजिएगा 3 गुणा i, 3 से -2 में गुणा कीजिएगा -6 गुणा j। अच्छा 3 से k में गुणा कीजिएगा +3 गुणा k हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू अब i को एक जगह जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 2 गुणा, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 2 गुणा वेक्टर a माइनस वेक्टर b और +3 गुणा वेक्टर c इक्वल टू, चलो i कैप को एक जगह जोड़ते हैं। यहाँ पर +2i -2i है, +2i -2i कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 गुणा i। चलो अब j कैप को एक जगह, यहाँ पर बाबू 2 गो j कैप है, इस j कैप के पहले कुछ भी नहीं है, एक है, तो बता 2 गो j कैप 1 गो j कैप कितना हो जाएगा बाबू 3 गुणा j कैप। अब बगल में क्या बाबू -6 गुणा j कैप। अब आप ही बताइए -6 गो j कैप में से 3 गो j कैप घटेगा तो -3 गुणा j कैप। अब चलो k कैप वाला बताओ तो 2 गो k कैप -3 गो k कैप, -3 गो k कैप में से 2 गो k कैप घटेगा तो -k कैप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बाबू बगल में +3 k कैप है तो +3 गुणा k कैप। अब आप ही बताइए इस k कैप का पहले कुछ भी नहीं एक है, 3 गो k कैप में से 1 गो k कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू +2 k कैप हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर आ गया। तो देखो बाबू कुछ नहीं, अगर आप थ्योरी ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बाबू धीरे धीरे आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एकदम आसानी से बाबू बनने लगेगा। बस आप लोग से बाबू एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है बाबू तो आप लोग ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग बाबू ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो है बाबू शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग जो है बाबू अपना थोड़ा सा अनुभव आप लोग बताइएगा, आप लोग नहीं लाइक करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पर त्रुटि होगा तो उसको बाबू सुधारा जाएगा, अगर कहीं पर कमी होगा तो उसको भी बाबू दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। वैसे में बाबू हम प्रयास करना चाहते हैं कि नहीं जो भी पढ़ाया जाए एकदम 100% आप लोग को बाबू समझ में आए, फिर भी जो है बाबू अगर कहीं पर कमी हो तो उसको भी जो है धीरे धीरे दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखते हैं। अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि बाबू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालाता है, यही हम लोग सीखेंगे सदिश का परिमाण, टॉपिक का नाम है बाबू सदिश का परिमाण, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालाता है यह हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे एक क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए बराबर एक वेक्टर दे दिया है तो कह रहा है बाबू फाइंड मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बराबर वेक्टर दे दिया है तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलो बाबू सॉल्व करते हैं, पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देंगे। चलो पहले हम लोग लिख देंगे बाबू सॉल्यूशन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले जब भी सॉल्यूशन लिखिएगा बाबू तो एक बार जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को उतार दिया था, पहले लिख देंगे सिंस वेक्टर ए बराबर जो वेक्टर दिया है वेक्टर ए को उतार दीजिए। वेक्टर ए बराबर है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलो इस वेक्टर ए का बाबू मैग्नीट्यूड निकालना है, तब वेक्टर ए के दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। बोलो वेक्टर ए के दोनों तरफ क्या ले लेंगे बाबू मॉडुलस। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेगा निकालने के लिए तो मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ उस वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस का वैल्यू निकालना है। चलो तो वेक्टर ए के दोनों तरफ बाबू मॉडुलस ले लिए, तो जैसे किसी भी वेक्टर के दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तब बराबर कुछ बल बाबू रूट लग जाएगा। बोलो बराबर कुछ बल क्या लग जाएगा बाबू रूट। अब देखो इस रूट के अंदर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले देखना आई कैप का पहले कितना से गुणा है। तो बताओ बाबू यहाँ पर आई कैप का पहले कोई भी संख्या से गुणा नहीं है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के पहले एक छुपा रहता है, एक से गुणा रहता है।
तो आई कैप बताइए, आई कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, 1 से गुणा है। तो आई कैप का पहले जितना से गुणा रहता है उसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है, और रूट के अंदर बीच में हमेशा प्लस ही दिया जाता है, प्लस। अब देखेंगे बाबू जे कैप का पहले कितना से गुणा है, तो बता जे कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, 1 से गुणा है, तब 1 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में हमेशा प्लस दे देंगे। अब देखना है बाबू के कैप के पहले कितना से गुणा है, तो के कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, -1 से गुणा है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे तो मैग्नीट्यूड निकलता है। वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, पहले आई कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा उसका होल स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस, जे कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा उसका स्क्वायर प्लस, के कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा बाबू उसका होल स्क्वायर कर देंगे। बोलो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, +1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, प्लस -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 1 + 1 + 1, रूट के अंदर हो जाएगा 3। तो यहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो यहीं पर रहने देंगे। चलो बाबू वेक्टर बी बराबर वेक्टर दे दिया है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना बाबू, वेक्टर बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी के दोनों तरफ मॉडुलस दे देंगे। जैसे वेक्टर बी के दोनों तरफ मॉडुलस दे देंगे तो बराबर को उस पर क्या दे दिया था बाबू, रूट दे देंगे। अब देखेंगे रूट के अंदर क्या लिखा था, पहले आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, आई कैप का पहले बाबू 2 से गुणा है तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस। अब जे कैप का पहले बाबू किससे गुणा है, -7 से गुणा है, तो -7 का होल स्क्वायर, प्लस के कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, -3 से गुणा है, तो -3 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू, तो हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर की जगह 4, बीच में प्लस, -7 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 49, प्लस और 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर की जगह तो 9। अब क्या आ जाएगा बाबू, वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, तो बोलो 49 अब +9, 58, 4 कितना हो जाएगा बाबू, 62 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 62, यही तो आंसर हो गया। चलो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना बाबू, वेक्टर सी के दोनों तरफ मॉडुलस, जैसे मॉडुलस लीजिएगा तो क्या लग जाएगा बाबू, रूट, पहले आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, आई कैप का पहले 1/√3 से गुणा है, 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस अब जे कैप का पहले जितना से गुणा है -1/√3 से गुणा है, तो -1/√3 का स्क्वायर, प्लस के कैप का पहले जिससे गुणा है बाबू 1/√3 से गुणा है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। वेक्टर सी का होल मॉडुलस इक्वल टू, बोलो पहले ऊपर में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बटा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस बोलो यहाँ पर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 बटा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर 1 बटा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो रूट के अंदर बोलो 3 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3, और 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल टू, तो रूट के अंदर हो जाएगा बाबू 1, तो वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल टू, रूट के अंदर 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यह तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाबू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालाता है यह हम लोग सीख गए। लो नेक्स्ट आगे देखते हैं। चले अब हम लोग का टॉपिक का नाम है बाबू यूनिट वेक्टर। चले टॉपिक का नाम क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर, यानी कि हिंदी में इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहा जाता है, ठीक है। इकाई सदिश या क्या कहा जाता है बाबू, मात्रक सदिश कहा जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया बाबू, एक क्वेश्चन दिया है, करा यदि x × i कैप + j कैप + k कैप, यह जो वेक्टर है बाबू एक मात्रक सदिश है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में दे दिया है आप लोग बाबू, आप लोग में से जो विद्यार्थी बाबू पीछे का थ्योरी नहीं देखे हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहता है उसका थ्योरी जो नहीं जानते हैं, आप लोग बाबू पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि एक ही बात को, एक ही टॉपिक को बार बार जो है बाबू नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यह पूरा का पूरा वेक्टर जो है एक मात्रक सदिश है, तो हम लोग लिख देंगे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A/Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से,
क्या करा बाबू, ये जो वेक्टर है मात्रक सदिश है। तो बताओ बाबू हम लोग क्या जानते हैं, जो मात्रक सदिश होता है तो हम लोग लिख देंगे x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए तो बाबू x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्वेश्चन में क्या करा है, यही ना मात्रक सदिश है। तो जो मात्रक सदिश होता है बाबू उसका मैग्नीट्यूड का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहा जाएगा यह मात्रक सदिश है तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर 1 लिख देना, उसका मॉडुलस इक्वल टू क्या लिख देना बाबू, 1। तो आगे क्या करा है, तो x का मान निकाले, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि यह जो यूनिट वेक्टर है तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए बाबू आगे हल करते हैं। देखो बराबर को उधर भी संख्या रहता है, बराबर के इधर भी संख्या रहता है। जब बराबर को उधर भी संख्या रहेगा इधर भी संख्या रहेगा, पहले एरो का साइन दे दिया था। अब क्या करेंगे बाबू, पहले x से ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए। बताइए x से आई कैप में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा x इंटू आई कैप। फिर बताइए x से जे कैप में गुणा कीजिएगा तो x गुणा हो जाएगा जे कैप। फिर बताइए x से के कैप में गुणा कीजिएगा तो प्लस x गुणा हो जाएगा के कैप। अब बराबर को उस पर क्या बाबू, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब बताओ बाबू यहाँ पर मॉडुलस को हटा लेंगे। अब मॉडुलस हटा लेंगे तो हम लोग थ्योरी क्या जानते हैं बाबू, मॉडुलस हटता है तो रूट दे दिया जाता है। और रूट के अंदर कैसे लिखा जाता है, पहले आई कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा रूट के अंदर उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब जे कैप के पहले बाबू, इस जे कैप के पहले जिससे गुणा है उसका भी होल स्क्वायर प्लस। के कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है, के कैप का पहले जिससे गुणा है उसका भी होल स्क्वायर। अब बराबर को उस पर क्या दिया बाबू, 1 दिया था 1। अब हो जाएगा रूट के अंदर एगो एक्स बार एगो एक्स बार एगो एक्स बार, कितना हो जाएगा बाबू, 3 गुणा एक्स एक्स बार इक्वल टू 1। अच्छा बताओ अब क्या हो जाएगा बाबू, तो रूट के अंदर पहले 3 है तो रूट 3 हो जाएगा। और रूट के अंदर बाबू जिस संख्या का स्क्वायर होता है एगो संख्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा। अब बराबर को उस बल 1 है तो लिख देंगे 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए आपका x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 गुणा में इस पर आएगा तो भागा में 1/√3। तो यहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे बाबू हम लोग क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट। अच्छा अब बाबू, अब आपको कोई वेक्टर दिया रहेगा, अब आपको क्या दिया रहेगा, कोई वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको बाबू कोई वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो कहा जाएगा उस वेक्टर का मात्रक सदिश निकाले या इकाई सदिश निकाले। इस तरह का एक थ्योरी है, थ्योरी पहले समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब हुआ बाबू, ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले, वेक्टर ए का बाबू यूनिट वेक्टर निकाले। तो इस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको ध्यान में रखना है, करा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा बाबू वेक्टर ए का मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहता है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश। हिंदी में कहा जाएगा वेक्टर ए का मात्रक सदिश या वेक्टर ए का इकाई सदिश निकाले। तो बाबू याद रखना है, जिस वेक्टर का कहेगा यूनिट वेक्टर निकाले, तो वेक्टर ए का कह रहा है यूनिट वेक्टर निकाले तो खाली ए लिख देंगे, वेक्टर ए है तो केवल ए लिख देंगे और ए के ऊपर कैप दे दिया था। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने का अर्थ हुआ बाबू ए कैप निकालना है। क्या निकालना है जी, ए कैप निकालना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जैसे एक क्वेश्चन है बाबू, वेक्टर बी का
यूनिट वेक्टर निकाले। वेक्टर बी का क्या निकाले बाबू? यूनिट वेक्टर निकाले। तो देखिए यहाँ पर कह रहा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाले, तो जिस वेक्टर का कहेगा बाबू यूनिट वेक्टर निकाले उसके ऊपर कैप दे दिया जाता है। तो आपको आपसे जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाले, इसका मतलब हुआ बी कैप निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर एक बात बताना भूल गए हैं, यहाँ पर एक बात बताना भूल गए, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो बाबू एक यहाँ पर थ्योरी है, याद रखिएगा। रूट के अंदर बाबू अगर रूट के अंदर बाबू किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है ना, बताइए रूट के अंदर बाबू किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, तो जब बाहर निकलता है बाबू तो मॉडुलस के अंदर बाहर निकलता है। बोलो रूट के अंदर अगर किसी संख्या का स्क्वायर रहता है तो जब वो बाहर निकलता है तो मॉड के अंदर बाहर निकलता है एक्स। ठीक है, बोलो अगर रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर रहेगा तो वो बाहर निकलेगा तो किसके अंदर निकलेगा बाबू? मॉड के अंदर निकलता है। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर है, तो जब यह एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो इसे मॉड के अंदर लिख देंगे। रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो वह बाहर निकल जाता है, तो मॉड के अंदर लिखा जाता है एक्स। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है बाबू, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे रूट के अंदर बाबू हम बोले 2 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे हम लोग मॉडुलस दे देंगे। मॉडुलस रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो मॉडुलस दे दिया जाता है, और जिसका स्क्वायर रहेगा वही संख्या को मॉडुलस के अंदर लिख दिया जाता है। तो 2 का स्क्वायर है तो हम लोग मॉडुलस के अंदर 2 लिख देंगे। अब मॉड का थ्योरी क्या जानते हैं बाबू? मॉडुलस के अंदर कोई संख्या रहता है, मॉडुलस के अंदर कोई संख्या जितना प्लस रहता है बाहर उतना ही क्या निकल जाता है बाबू? प्लस। तो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर +2 है तो बाहर क्या निकल जाएगा? +2। यहाँ पर बताओ रूट के अंदर अगर -2 का स्क्वायर होता तो आप तो कह देते बाबू, अगर यह थ्योरी नहीं जानते तो आप क्या जानते? जिसका स्क्वायर होता है, जिस संख्या का स्क्वायर होता है वही संख्या बाहर निकल जाता है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो बाहर आप डायरेक्ट 2 निकाल दीजिएगा। अगर -2 का स्क्वायर रहेगा तो आप तो बाहर निकाल दीजिएगा -2, लेकिन यह गलत आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? गलत आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है, किसी भी संख्या का रूट के अंदर बाबू, रूट के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो जब वो बाहर निकलेगा तो मॉड के अंदर निकलता है। तो यहाँ पर मॉड दे देंगे, -2 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा मॉड के अंदर -2। अब हम लोग मॉडुलस का थ्योरी क्या जानते हैं? मॉडुलस के अंदर बाबू जितना प्लस रहता है बाहर उतना ही प्लस निकल जाता है। अब मॉडुलस के अंदर बाबू जितना माइनस रहता है बाहर उतना ही क्या निकल जाता है जी? प्लस निकल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर बाबू संख्या है, 2 क्या है? नंबर है, संख्या है। यहाँ पर मॉडुलस के अंदर -2 क्या है? नंबर है, संख्या है। अगर मॉडुलस के अंदर बाबू संख्या रहता है, अगर मॉडुलस के अंदर बाबू संख्या रहेगा तो मॉडुलस के अंदर जितना पॉजिटिव रहेगा बाहर उतना ही पॉजिटिव, या मॉडुलस के अंदर जितना नेगेटिव रहेगा बाहर उतना ही क्या निकल जाता है बाबू? पॉजिटिव निकल जाता है। लेकिन मॉड के अंदर अगर कोई अननोन हो, अज्ञात हो, देखो यहाँ पर मॉड के अंदर x है, x यहाँ पर बता सकते हैं 1 है कि 2 है कि 3 है कि -4 है कि -5 है। तो अगर मॉडुलस के अंदर बाबू कोई अज्ञात हो, अननोन हो, तो जब वह बाहर निकलता है तो उसके पहले प्लस माइनस का साइन दे दिया जाता है। किसका साइन दे दिया था बाबू? प्लस माइनस का साइन दे दिया जाता है। तो हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस यह आंसर देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा आप यह आंसर दीजिए। ठीक है, आप यह आंसर दीजिए, इस आंसर से ज़्यादा अच्छा रहेगा बाबू आप यह आंसर दीजिए और बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखो रूट के अंदर बाबू 3 है, ठीक है, तो रूट के अंदर 3 हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर बाबू x का स्क्वायर है तो जब यह x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो मॉड के अंदर लिख देंगे x। अब बराबर को उस पर 1 है तो लिख देंगे 1। अब बोलो बाबू पहले यहाँ पर देखो x का मान निकालना हम लोग को, तो पहले इस √3 को इस गुणा में ही इस बल भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड के अंदर x = हो जाएगा 1/√3। अच्छा यहाँ से मॉड हटा सकते हैं बाबू,
बोलो जैसे मॉड हटेगा तो पहले दे देंगे प्लस माइनस, क्या दे देंगे बाबू, प्लस माइनस, अब हो जाएगा एक्स। मॉड हटता है, मॉड के अंदर बाबू एक्स अज्ञात है, तो जब ये एक्स बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब देखो बाबू केवल हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो प्लस माइनस को उस पर भेज देंगे, इसलिए एक्स बराबर, बोलो प्लस उस पर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा, लेकिन ठीक है, प्लस माइनस बाबू इस बला के गुणा हो जाएगा, केवल हम लोग को एक्स का मान निकालना है, केवल हम लोग को एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को लेफ्ट में रख लेंगे, एक्स को लेफ्ट में, अब प्लस माइनस को उसमें भेज देंगे। तो याद रहे बाबू जब ये प्लस माइनस उस बल जाएगा तो प्लस माइनस से 1/√3 में गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस से 1/√3 में गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/√3। ज़्यादा बेहतर यह रहेगा बाबू, यह आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलो अच्छा बाबू, यूनिट वेक्टर पर क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी हम लोग को समय लगेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे लोग, ठीक है। चूँकि वीडियो जो है कुछ लंबा हो गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं लोग। चले, अब आपसे कह रहा बाबू स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए, अब आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना है। स्केलर कंपोनेंट को हिंदी में अदिश घटक कहा जाता है, और वेक्टर कंपोनेंट निकालना सीखना है। वेक्टर कंपोनेंट को हिंदी में सदिश घटक कहा जाता है। अब हम लोग को बाबू स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना सीखना है। आइए देखते हैं बाबू स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। देखो वेक्टर ए बराबर एक वेक्टर दे दिया बाबू, वेक्टर ए बराबर एक वेक्टर दे दिया है। इस वेक्टर ए का क्या निकालना है बाबू, पहले स्केलर कंपोनेंट निकालना है, अदिश घटक निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे बाबू हम लोग लिख देंगे स्केलर कंपोनेंट इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट नेट इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट माने अदिश घटक बराबर, हिंदी में लिखना होगा तो लिख दिएगा अदिश घटक बराबर। अगर देखो बाबू कोई भी वेक्टर दिया हो, स्केलर कंपोनेंट कहेगा निकालने के लिए, तो देखो स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। जब भी स्केलर कंपोनेंट का आंसर देना होगा बाबू एक छोटा ब्रैकेट दे देंगे, और सबसे पहले देखना आई कैप के पहले किससे गुणा है। सबसे पहले देखेंगे बाबू आई कैप के पहले किससे गुणा है, तो स्केलर कंपोनेंट बराबर लिख देना छोटा सा ब्रैकेट, पहले आई कैप का पहले बाबू एक से गुणा है तो पहले लिख देंगे एक, कॉमा दे देंगे बीच में। अब बताओ जे कैप का पहले किससे गुणा है बाबू, जे कैप का पहले -3 से गुणा है, जे कैप का पहले किससे गुणा है, -3 से गुणा है, तो कॉमा दे के लिख देंगे -3, कॉमा। अब बताइए के कैप के पहले किससे गुणा है बाबू, के कैप के पहले +2 से गुणा है, तो +2 लिख देंगे। तो बस यही तो आंसर हो गया। तो आपको याद रखना बाबू आई कैप के पहले, जे कैप के पहले, के कैप के पहले जितना से गुणा रहता है यही बाबू स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है जी, स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। तो जब भी स्केलर कंपोनेंट का आंसर लिखना होगा आई कैप जे कैप के कैप के पहले जितना से गुणा रहेगा उसे लिख देना है। अब ब्रैकेट के अंदर कॉमा 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 देकर लिखना है, ठीक है। चलो अब बाबू किसका आंसर देना है, वेक्टर कंपोनेंट का, तो लिख देंगे हम लोग वेक्टर कंपोनेंट इक्वल टू वेक्टर कंपोनेंट, सबका हिंदी याद रखना है सदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट इक्वल टू, चलो वेक्टर कंपोनेंट इक्वल टू लिख देंगे बाबू। वेक्टर कंपोनेंट का आंसर कैसे दिया जाता है, देखो आई कैप का पहले जितना से गुणा है, आई कैप बोलो बाबू आई कैप, और आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर आई कैप का पहले 1 है तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आई कैप लिखना है, आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसको लिखना है, कॉमा बीच में कॉमा देना है। अब क्या लिखना है बाबू, जे कैप, और जे कैप का पहले जितना से गुणा है, तो जे कैप का पहले कितना से गुणा है, -3 से, -3 गुणा जे कैप, और यहाँ पर के कैप 2 गुणा के कैप। सिंपल समझिए बाबू, जब भी वेक्टर कंपोनेंट का आंसर देना होगा तो आई कैप जे कैप के कैप, नहीं आई कैप जे कैप के कैप, और आई कैप का पहले जे कैप का पहले के कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा उसे छोटा ब्रैकेट के अंदर
कॉमा 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 देकर लिख देना है। आई कैप के पहले जितना सूढ़ा रहेगा, जे कैप के पहले जितना सूढ़ा रहेगा, के कैप के पहले जितना सूढ़ा रहेगा, सभी को कॉमा 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 देकर हम लोग को लिख देना है। ठीक है, चलो यह हम लोग का बाबू वेक्टर कंपोनेंट हो गया। ऐसे वेक्टर कंपोनेंट निकाला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू। अब हम लोग को कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियो निकाले। क्या निकालिए बाबू? डायरेक्शन रेशियो निकालिए। डायरेक्शन रेशियो निकालने का अर्थ हुआ द्विक अनुपात निकाले। डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में क्या कहता है बाबू? द्विक अनुपात। अब आपसे कहा जाएगा द्विक अनुपात निकाले या डायरेक्शन कोसाइन निकाले। क्या निकाले बाबू? डायरेक्शन कोसाइन यानी कि द्विक कोज्या निकाले। तब हम लोग को डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। तो लिख देंगे हम लोग डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना सीखते हैं। डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू, देखो बाबू जिस तरह स्केलर कंपोनेंट निकाला जाता है सेम टू सेम वैसे ही डायरेक्शन रेशियो निकाला जाता है। स्केलर कंपोनेंट बाबू जैसे निकाला जाता है सेम टू सेम वैसे ही डायरेक्शन रेशियो निकाला जाता है। स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है बाबू? केवल आई कैप का पहले, जे कैप का पहले, के कैप का पहले जितना सूढ़ा रहेगा कॉमा 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 दे के लिख दिया जाता है। उसी तरह डायरेक्शन कोसाइन भी है, डायरेक्शन रेशियो भी है। डायरेक्शन रेशियो का आंसर जब भी देना होगा तो आई कैप का पहले जितना सूढ़ा है कॉमा, जे कैप का पहले जितना सूढ़ा है कॉमा, के कैप का पहले जितना सूढ़ा है कॉमा, यही हम लोग को लिख देना है। आई कैप, जे कैप, के कैप का पहले जितना सूढ़ा रहेगा कॉमा 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 देकर लिख देंगे। यही हम लोग का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालाता है इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को बाबू, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में डी कोसाइन लिख दिया था। डी और डॉट दे दिया था, डी कोसाइन लिख दिया था, कोसाइन। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो का बाबू शॉर्टकट में डी डॉट रेशियो लिख दिया था। ठीक है, डी रेशियो, डी के बाद डॉट रेशियो लिख देंगे। डी रेशियो मतलब डायरेक्शन रेशियो और डी डॉट कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का देखो आंसर कैसे लिखाता है। डायरेक्शन कोसाइन का जब भी आंसर देना होगा बाबू, पहले देखना आई कैप का पहले कितना से गुणा है। बताओ आई कैप का पहले कितना से गुणा है? 2 से। आई कैप का पहले 2 से गुणा है, तो पहले ऊपर में लिख देंगे 2, अब बटा में बाबू रूट दे देना है। बोलो जी, बटा में क्या दे देना है? रूट। पहले बताओ आई कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा, आई कैप का पहले जितना से गुणा रहेगा उसको बटा रूट दे देंगे, रूट। अब रूट के अंदर क्या लिखना है? आई कैप का पहले, बोलो इस आई कैप का पहले बाबू जितना से गुणा है, आई कैप का पहले जितना से गुणा है उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, जे कैप का पहले जितना से गुणा है उसका स्क्वायर प्लस, बोलो, और के कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर। अब बीच में हमेशा कॉमा दे दिया जाता है, कॉमा। उसी तरह अब बता बाबू जे कैप का पहले किससे गुणा है? तो जे कैप का पहले -3 से गुणा है तो लिख देंगे -3। अब बटा में रूट दे देंगे, रूट। उसी तरह और रूट के अंदर उसी तरह पहले आई कैप का पहले जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस, जे कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस, के कैप का पहले जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, कॉमा। अब बताओ बाबू के कैप का पहले जिससे गुणा है, बोलो के कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है उसको लिख देंगे। अब बटा में दे देंगे बाबू रूट, रूट। रूट के अंदर क्या लिखेंगे? उसी तरह आई कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर प्लस, बोलो जे कैप का पहले बाबू जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, के कैप का पहले बोलो जिससे गुणा है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा बाबू? अब हो जाएगा यहाँ पर पहले 2 है तो 2 बटा रूट, रूट। पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, कॉमा -3 बटा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 16, कॉमा। यहाँ पर पहले 4 है तो लिख देंगे 4 बटा रूट के अंदर
बोले 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, अब +4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बाबू, तो पहले 2 है तो 2 बटा रूट के अंदर, तो बोलो 16 4 20 9 19, तो वो 2 बटा रूट 19 29 सॉरी, अब -3 बटा यहाँ पर भी रूट के अंदर हो जाएगा 29, कमा 4 बटा रूट के अंदर 29, तो यहीं तक डायरेक्शन कोसाइन हो गया है। तो ऐसे बाबू डायरेक्शन कोसाइन निकालता है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालता है, पहले आई कैप का पहले जितना सूड़ा रहेगा उतना बटा रूट, आई कैप का पहले जे कैप का पहले के कैप का पहले जितना सूड़ा है रूट के अंदर सभी का वर्गों का जोगफल, फिर जे कैप का पहले जितना सूड़ा है उतना बटा रूट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप का पहले जितना सूड़ा है सभी का वर्गों का जोगफल, फिर के कैप का पहले जितना सूड़ा है उतना बटा रूट के अंदर सभी का वर्गों का जोगफल, तो जो आएगा फाइनली वहीं आपका डायरेक्शन कोसाइन का आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास बाबू हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नहीं, आप लोग बाबू खूब अच्छा से मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। लो चलिए।